अतीक का एसआर के कनेक्शन, मन्नत पर मंडरा रहे बादल, जल्द चलेगा बाबा का बुलडोजर, काले साम्राज्य का खात्मा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीएम योगी के राज में माफिया से जुड़े हर एक आदमी के दिन बुरे आ गए हैं। साथ ही साथ माफिया अतीक के काले कामों से अर्जित की गई संपत्ति पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में मन्नत पर जल्द बुलडोजर चलने वाला है। अब सवाल, मन्नत तो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की कोठी है, तो ऐसे में यहाँ पर मन्नत का जिक्र क्यों हो रहा है? तो आज बात इसी कनेक्शन पर होगी। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं अतीक और मन्नत के कनेक्शन पर। आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन अतीक अहमद की कभी तूती बोला करती थी। अपराध की दुनिया में पकड़ और राजनीति रसूख की वजह से हर कोई उससे डरता था। उसकी एक कॉल किसी की भी रातों की नींद उड़ा देती थी। जमीन कब्जा करने से लेकर लूट, हत्या, रंगदारी तक उसका पेशा था। वो हर एक काम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर करता था, लेकिन मजाल किसी की कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। मगर आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोरों और गरीबों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही है या फिर उन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इसी बीच योगी सरकार मन्नत को जल्द कुर्क करने वाली है। दरअसल मन्नत, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले का भी नाम है, और माफिया अतीक अहमद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन रहा है। इसीलिए उसने अपनी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी का नाम मन्नत रखा। इस कोठी में उसका दिल बसता था। ऐसे में किंग खान का माफिया से कोई खासा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन माफिया अतीक अहमद के दिल का कनेक्शन किंग खान से जरूर था। कई कार्रवाई और तगड़े एक्शन के बाद अब खबर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माफिया सरगना अतीक अहमद की कोठी मन्नत को जल्द ही कुर्क करेगी। माफिया अतीक की कोठी नुमा ये संपत्ति ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36A ब्लॉक के 107 नंबर पर है। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए से अधिक की इस कोठी को जब्त करने का आदेश जारी किया है। अब किसी भी समय भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। पता चला है कि अतीक ने अपनी काली कमाई से मन्नत कोठी को तैयार किया था। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत इसकी छानबीन की गई है। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। सिटी डीसीपी दीपक के अनुसार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की कोठी को जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अतीक को ग्रेटर नोएडा में साल 1994 में 500 वर्ग मीटर के इस भूखंड को आवंटित किया गया था। इसके बाद उसने वहां कोठी बनवाई। माफिया अतीक अहमद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था। उसने शाहरुख खान की कोठी के नाम पर अपनी कोठी का नाम मन्नत रखा था। अतीक अहमद इस कोठी में आता जाता भी था। पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि माफिया अतीक अहमद ने ग्रेटर नोएडा की मन्नत कोठी को काली कमाई के जरिए तैयार किया था। इस जांच के दौरान पुलिस को काली कमाई के जरिए इसे खरीदने जाने के तमाम अहम दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने जांच के दौरान प्रशासन, विकास प्राधिकरण और बैंक की भी मदद ली। दरअसल 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके शूटरों का नाम सामने आया। जब पुलिस और एसटीएफ उन शूटरों की तलाश करने के दौरान अतीक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, इसी दौरान नोएडा स्थित उसकी कोठी के बारे में पुलिस को पता चला। बता दें कि साल 1994 में अतीक अहमद ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए मन्नत को खरीदा था। साल 2015 में उसके बेटे ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आए थे, लेकिन इस कोठी का इस्तेमाल पढ़ाई से ज्यादा गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगा। अतीक जब भी दिल्ली आता तो अपने गुर्गों के साथ यही मीटिंग करता था।
जमीन से जुड़ी कई डील यहाँ फाइनल होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये अपराधियों का अड्डा बन गई। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि पिछले साल हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित इसी मन्नत कोठी में पहुंचे थे और कुछ देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे। पुलिस जांच के में पता चला है कि यहाँ कैश छिपा कर रखा था, पैसा छिपा कर रखा था, जिसे लेने के लिए वो दोनों आए थे। कुछ देर बाद वो वहां से फरार हो गए, चले गए थे। बताते चले कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लेकिन कुछ साल पहले जाए तो इस सब पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यकीन ही नहीं होता। अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। उसने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ की बताई थी। हलफनामे से खुलासा हुआ कि उसके 1 दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट हैं। हालांकि कागजी संपत्ति की बात छोड़ दे तो उसने अवैध तरीके से अकूल संपत्ति बनाई थी। उसने 1200 करोड़ रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा किया था, जिसमें ज्यादातर संपत्तियां कब्जा करके हासिल की गई थी। एक जमाना था जब पुलिस प्रशासन या सरकार बाहुबली अतीक अहमद किसी से नहीं डरा करता था। वो सरेआम लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। जिसकी जमीन पर कब्जा करता उसे जान से मारने की धमकी देकर सीधा कहता, जहां जाना है जाओ, जमीन नहीं मिलेगी। कई बार रातों रात किसी के प्लॉट पर अज्ञात बंदूकधारी कब्जा कर लेते, बाउंड्री बनवा देते। बाद में पता चलता कि ये तो अतीक के लोग हैं। एक बार लखनऊ में पीजीआई के पास एक जमीन कब्जा करने वो खुद चला गया। उसके साथ उसका पूरा गैंग हथियारों से लैस होकर गया था। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को देख राजधानी के लोग डर गए, लेकिन उसके मन में रत्ती भर डर नहीं था। लेकिन साल 2020 के बाद से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अतीक और उसके भाई की हत्या से पहले ईडी ने उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसमें 100 से ज्यादा अवैध और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इस दौरान यह भी खुलासा हुआ था कि उसने लखनऊ और प्रयागराज के पॉश इलाकों में कई संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां अतीक और उसके परिजनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। ईडी को अतीक के नाम रजिस्टर्ड लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के 5900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिले थे। फिर ये शिकंजा कसता ही चला गया। पुलिस और प्रशासन ने उसकी अधिकतर अवैध संपत्ति या तो जब्त कर ली है या फिर उन पर बुलडोजर चला दिया है। उसकी 417 करोड़ की संपत्ति सरकारी कब्जे में है, जबकि 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सबसे बड़ी बात, उसका पूरा कुनबा बिखर चुका है। पिछले साल प्रयागराज में स्थित उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया था। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के ढोला गोसपुर के अतीक अहमद की करीब 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी थी। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए बताया गया था, जिनकी अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री करा रखी थी। इनके बारे में अतीक के एक राजमिस्त्री हुबलाल ने खुलासा किया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक की हत्या होने के बाद वो डर गया था। नोएडा पुलिस और LIU ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि एक राजमिस्त्री मन्नत नाम की इस कोठी में पिछले कई सालों से रह रहा था। ये कोठी BPL कार्ड धारक राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर खरीदी गई थी। वहीं माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। अब प्रयागराज पुलिस की एक और टीम जल्द ही ग्रेटर नोएडा जाकर मन्नत को कुर्क करेगी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर पुलिस मुनादी भी कराएगी और इसकी जानकारी सबको देगी। यानी एक बार फिर से अतीक के साम्राज्य का एक और किला गिरने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।